विश्व की सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की जारी हो चुकी है। तो इस इंडेक्स में किस प्रकार से विश्व के सबसे पीसफुल कंट्री कौन से हैं वो देखेंगे। इसके साथ में हमारे प्रिय भारत का कौन सा स्थान है वो भी देख लेंगे। इस प्रकार से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखें और अपने साथियों में ज़रूर इसे शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ये हम देख रहे हैं। तो इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसे एक स्थानीय नाम के रूप में या शॉर्ट फॉर्म में से हम क्या कह सकते हैं, IEP। क्या नाम है? IEP। तो ये एक NGO है। क्या है? NGO है। NGO मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है वहाँ पर इसका मुख्यालय है और वहाँ से ये रिपोर्ट्स कई प्रकार की, जैसे पीस हो गया, टेररिज्म हो गया, पीस और टेररिज्म पे ये बहुत ज़्यादा इसमें इंडेक्स निकालता रहता है। तो ये चीज़ हो गई, कौन निकालता है, ठीक है। उसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने कंट्रीज शामिल है। तो साथियों, इसके द्वारा जो IEP के द्वारा जो इंडेक्स निकाली गई है उसमें 163 कितने 163 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो ये भी चीज़ हो गई है। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को बनाने में किस तरह के मानकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट बनती होगी उसकी स्टडी होती होगी। तो इसमें जो ऐसे तो 23 कितने 23 जो है पैरामीटर्स है उनका यूज किया जाता है, बट उन्हें एक तरह से 3 सेक्शन में बांटा गया है। कितने? 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो पहला क्या हो गया? ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो देश के अंदर और देश के आपसी देशों के बीच में जो संघर्ष होता है उनको देखा जाता है। उसके बाद में सोसाइटियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी जो सामाजिक सुरक्षा है उसको देखा जाता है किसी कंट्री के अंदर। तो दो ये हो गया। उसके बाद में मिलिट्रीडाइजेशन, यानी सैन्यकरण, यानी किसका कितना खर्च होता है, सेना किस प्रकार से, क्योंकि राज्य का जो हथियार है वो सेना ही होती है, वो उस पर किस प्रकार नागरिकों पर नियंत्रण रखती है। तो ये 3 चीज़ों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। एक बार वापस देख लेते हैं। तो पहला क्या क्या हो गया? ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद में सोसाइटियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद में मिलिट्रीडाइजेशन। तो ये 3 मानक हो गए जिनके आधार पर इस रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इस इंडेक्स में जो निकाली गई है तो सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है। वापस सुनिए कि विश्व की सबसे शांतिपूर्ण कंट्री कौन सी है। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के अंदर एक स्थित एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। क्या नाम है? आइसलैंड, जो सबसे पीसफुल कंट्री है, दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण कंट्री माना जाता है। तो पहला हो गया आइसलैंड। उसके बाद में न्यूजीलैंड है, उसके बाद में डेनमार्क है, पुर्तगाल है। तो ज़्यादा याद रखने की हमें आवश्यकता नहीं है, पहले आप याद रख लो। तो पहली कौन सी हो गई? जिसका नाम हो गया आइसलैंड। उसके बाद में हम ये देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अशांतिपूर्ण कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा वायलेंस कहाँ पर होता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास में स्थित है 163 देशों में सबसे लास्ट स्थान पर है, जिसका नाम है अफगानिस्तान, जो भारत का पड़ोसी देश भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 163वां स्थान, सबसे जो अशांतिपूर्ण है, अनपीसफुल कंट्री है, उसका नाम है अफगानिस्तान। अब हम साथियों ये देख लेते हैं कि हमारे प्रिय भारत का कौन सा स्थान आया है। तो भारत का स्थान बहुत ही चिंताजनक है, 135 नंबर पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया, ठीक है, 2.55 इस प्रकार से उनकी रैंकिंग है और 2 नंबर भारत का इस बार अप हुआ है। तो 135 नंबर पे भारत का स्थान है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो इसमें पहला कौन हो गया? आइसलैंड, जो सबसे शांतिपूर्ण कंट्री है। और सबसे जो अशांतिपूर्ण कंट्री है वो कौन सा हो गया? अफगानिस्तान, जिसका 163वां यानी सबसे लास्ट में है, और हमारे प्रिय भारत का 135वां स्थान है। अब हम देख लेते हैं कि जो साउथ एशिया है जिसमें 8 देश पड़ते हैं, तो उसमें एक जो कंट्री है जिसका नाम है मालदीव, उन्होंने इसको शामिल इस बार नहीं किया है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। बाकी जो 7 कंट्री है उसमें किस प्रकार से रैंकिंग आई है उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में स्थित भूटान है, उसका सिर्फ 22वां स्थान है। तो कितनी पीसफुल कंट्री है भूटान, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा हिमालय के अंदर ही स्थित है और बहुत ही ज़्यादा शांति यहाँ पर रहती है। उसके बाद में नेपाल है, वो 85 है। उसके बाद में बांग्लादेश 91 है, श्रीलंका 95, इंडिया 135, और हमारे पास में पाकिस्तान है तो वहाँ पर भी अशांति रहती है, तो 150 है। अफगानिस्तान 163 है। यहाँ पर आपको लग सकता होगा कि इंडिया का इतना पीछे स्थान कैसे आया है 135। तो इसमें जो हमने देखा था जो सोसाइटी सेफ्टी है वो, तो भारत में आपको पता है कभी गाय के नाम पर कभी किस प्रकार से बहुत सारी हिंसाएं होती रहती है, तो इसलिए ये स्थान नीचे है। उसके बाद में भारत को आपको पता होगा कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा? USA।
उसके बाद में कौन सा चीन, और उसके बाद में इंडिया, यानी थर्ड मोस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर जो कंट्रीज़ है वो इंडिया है, तो उसको भी सैन्यकरण के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार से भारत का स्थान नीचे आया है। अब हम ये देख लेते हैं, इसमें एक अच्छी टर्मोलॉजी इस बार यूज की गई है कि पॉजिटिव पीस क्या है। एक तो पीस होती है नेगेटिव पीस, एक होती है पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस क्या है कि किसी के डर से आप शांति रखते हो, यानी सरकार का, सैन्य का, पुलिस का एक आपका डर रहता है, तो अब आप जो पीस एक मेंटेन करते हो उससे तो नेगेटिव कहते हैं। एक ये होती है कि सरकार का या आप खुद के अंदर इतने वैल्यूज़ होते हैं, उससे आप पीस क्रिएट करते हो, तो उसे पॉजिटिव पीस कहा जाता है। तो पॉजिटिव पीस बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी किसी के डर के बगैर आप पीस को मेंटेन करते हो। तो ये कैसे हो सकती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। वेल फंक्शनिंग गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अच्छे से चले, इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो संसाधन जितने हैं उनका एक अच्छे से रिसोर्सेज का यूज हो। उसके बाद में फ्री फ्लो फॉर इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है उसका भी आदान प्रदान अच्छे से होना चाहिए। गुड रिलेशंस नेबरहुड्स, यानी जो पास के कंट्रीज़ है उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, नहीं तो आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से आपस में लड़ते रहते हैं। हाई लेवल ह्यूमन कैपिटल, जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी उतनी ज़्यादा उस देश की प्रगति होगी और उतनी शांति बनेगी। उसके बाद में ये देख सकते हैं कि एक्सप्रेशंस ऑफ द राइट ऑफ द अदर्स, यानी जितने जो माइनॉरिटी है उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लो लेवल ऑफ द करप्शन, यानी जो करप्शन है, जो जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए या सबसे कम होना चाहिए। साउंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो व्यापार है उसका पर्यावरण होना चाहिए, उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ अगर रहती है तो पॉजिटिव पीस का क्रिएशन हो सकता है। अभी हम एक बार वापस ये देख ले सकते हैं कि तो कुल मिला के इसमें निष्कर्ष ये है कि इस बार जो कोरोना वैश्विक महामारी भी चल रही है, आपको पता होगा, तो कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार जो है 0.07 जो डाउन हुआ है पीस ओवरऑल वर्ल्ड में अंदर। और जो इस वायलेंस होती है इससे खूब सारा इकोनॉमी को भी आपको पता है कि इससे प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जाना कि पॉजिटिव पीस क्या होती है, वो भी देख ली। साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसमें भूटान सबसे टॉप पर है और अफगानिस्तान 163 आपको पता ही है, और इंडिया 135वें स्थान पर है। सबसे लास्ट में कौन सा, अफगानिस्तान, ये हमने देखा था। उसके बाद में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, पीसफुल कंट्री जैसे आइसलैंड कहते हैं, वो देखा था। उसके बाद में 3 मानक हमने देख लिए थे। उसके बाद में जो जारी करने वाली इस संस्था है उसका नाम हमने देखा था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपका महत्वपूर्ण हुआ होगा और सूचना के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।